नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ छोटे बच्चों में होने वाली एक विकट समस्या हकलाना या तुतलाना की विस्तृत जानकारी लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे का तुतलाना चाहे मानसिक दोष के कारण हो या शारीरिक दोष के कारण, अगर बचपन में ही इसका निवारण यानी इलाज नहीं किया गया या उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह दोष बच्चे को जीवन भर के लिए परेशान कर सकता है। बच्चे का हकलाना या तुतलाना एक दुर्लभ घटनाओं में से एक है। अब हम जानते हैं कि तुतलाहट को दूर करने के लिए उसका परिवार यानी माता पिता, दादा दादी या बड़े भाई बहन कैसे इस समस्या में उसका साथ दे सकते हैं और उस समस्या को निजात पाने के लिए उसको उसकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है, अगर आपका बच्चा तुतलाता है तो उसकी बोली की नकल बिल्कुल भी ना करें। बच्चे का तुतलाना सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बच्चे से तुतला के बात करेंगे तो वो बच्चा सोचेगा कि ये अच्छा है और वह उसकी आदत बन जाएगी। नंबर 2, अपने बच्चों को दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित करें। जब आपका बच्चा सही सुनेगा तो सही बोलने और सही उच्चारण करने का भी प्रयास करेगा। नंबर 3, बच्चे को कई शब्द के बार से सही तरीके से बोलने के लिए प्रेरित ना करें, यानी उसको एक बार में एक ही शब्द उसका ठीक कराएं और उसको सही तरीके से बोलने के लिए कोशिश करवाएं। जब एक शब्द ठीक तरीके से बोलने लगे तभी उसको दूसरा शब्द ठीक तरीके से बोलने के लिए सिखाएं। यानी जैसे बड़े भाई बहन, माता पिता या जो भी बड़े हैं उसको बार बार प्रेरित करें कि ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो इससे बच्चा आसानी से सीखेगा। नंबर 4, बच्चे को खेल खेल में सही शब्द बोलने का अभ्यास कराएं। अगर आप उसके तुतलेपन के लिए चिंतित होंगे तो आपका बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा और सीखने में दुगना टाइम लेगा और उसको बहुत कठिनाई भी होगी। यानी जब भी आप बच्चे को सिखाएं कोई नया शब्द जिसमें उसको परेशानी है तो आप उसके साथ कुछ खेलें या कुछ अलग एक्टिविटी करें जिससे वो आसानी से सीख जाए। नंबर 5, जब आपका बच्चा आपसे बातें करें तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें, उसकी बात को बीच में ना काटें। अगर आपका बच्चा आपसे बातें करना चाहे तो बिना झुंझलाए धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनें, उसका जवाब दें और उसके प्रति एक अलग से सहानुभूति रखें। उसको पता भी ना चले कि आप उसके लिए अलग से सहानुभूति रख रहे हैं। इससे बच्चे को बहुत ही आसानी होती है सीखने में। ये छोटी छोटी बातें जो डेली रूटीन में हमें शामिल करनी है बहुत ही फ़ायदा देती हैं। नंबर 6, जब भी आप बच्चे से बातें करें या उसके साथ खेलें या उसको जब हम सिखाने की कोशिश करें तो वो एक समय ना रखें, उसको अलग अलग समय में डिवाइड करें। जैसे कभी सुबह के साथ समय खेलें या शाम के समय खेलें, या कभी आप किचन में काम करते हुए बच्चे के साथ खेलते हुए उसको सिखाएं। तो उससे बच्चे को लगेगा कि वो उसकी क्लास नहीं चल रही बल्कि वो खेल रहा है और खेल खेल में वो बहुत ही आसानी से सीखेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर हम डेली रूटीन में करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी उसकी तुतलाहट को दूर करने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि इसके घरेलू उपाय क्या हैं, कि हम क्या क्या अपने डेली रूटीन में बच्चे को दें जिससे बच्चा यदि तुतलाता है तो वह उसकी तुतलाहट दूर हो जाए। सबसे पहले आंवला, ये कई रोगों को इलाज करने में सक्षम है। शिशु को कई दिनों तक चुटकी भर आंवला पाउडर गाय के घी के साथ देने से तुतलाना ठीक होता है। ये छोटे बच्चों के लिए है, बहुत ही फायदेमंद है। यदि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चे को रोजाना सुबह आंवला चबाने को दें। रात को सोते समय 1 टीस्पून आंवला पाउडर गुनगुने पानी में के साथ दें, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आंवले का एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। जो बाज़ार में आंवला कैंडी उपलब्ध हैं
उन्हें बच्चों को चूसने के लिए दें। ये भी जीभ में जो कड़ापन होता है उसको ठीक करता है। नंबर 2, यदि आपका बच्चा 2 से 3 साल का होने के बाद भी तुतलाए तो उसे ब्रह्मी के हरे पत्ते अगर वह खा सकता है तो खिलाएं। इससे जीभ का मोटापन व कड़ापन दूर होगा और वह साफ बोलने लगेगा। नंबर 3, 7 से 8 काली मिर्च, 7 से 8 भिगोए हुए बादाम, दोनों को रात को भिगो दीजिए और सुबह उनको पीस लीजिए और उसमें मिश्री मिला दीजिए और ये बच्चे को डेली सुबह आप खाली पेट चटाएं। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है और ये बहुत ही लाभकारी है और ये नुस्खा पूर्णतः आजमाया हुआ है। ये सारे ही नुस्खे आजमाए हुए हैं, लेकिन ये वाला नुस्खा बहुत ही फ़ायदा देता है। नंबर 4, छुआरा। बच्चे की आवाज़ में अगर तोतलापन है तो छुआरा खाने से भी फ़ायदा मिलता है। छुआरा एक ऐसा घरेलू इलाज है जिससे शिशु की आवाज़ साफ होती है। शिशु को रात को सोने से 2 घंटे पहले आधा छुआरा या उसकी एज के अकॉर्डिंग चूसने के लिए दें। ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, साथ ही साथ पेट को भी साफ रखेगा। नंबर 5, मक्खन और बादाम। रात को सोने से पहले कुछ बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह बादाम को पीसकर और उस पीसे हुए बादाम को मक्खन के साथ मिलाकर बच्चे को कुछ दिन के लिए चटाएं, जब तक कि तुतलाने की समस्या पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। मक्खन जो है बच्चे की जीभ को बहुत सॉफ्ट बनाता है और ये बोलने में बहुत ही फ़ायदा देती है। नंबर 6, मिश्री। शिशु को तुतलाहट को दूर करने के लिए मिश्री भी एक बेहतर कारगर इलाज है। शिशु को बादाम के साथ थोड़ी सी मिश्री देने से उसकी तुतलाने की समस्या दूर हो जाती है। इस प्रयास से शिशु की आवाज़ भी बहुत साफ हो जाती है। नंबर 7, ब्राह्मी तेल। ब्राह्मी के तेल से शिशु के सर की मालिश करने से धीरे धीरे उसके तुतलाने की समस्या कम होने लगती है। ब्राह्मी के तेल से शिशु के सर की मालिश करने से पहले तेल को हल्का सा गुनगुना करके रख लीजिए और फिर उसके सिर की मालिश कीजिए। हर दिन कुछ देर तक मालिश करने से केवल तुतलाना ही समाप्त नहीं होता, वरन बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज होता है और यादाश्त की शक्ति बढ़ने लगती है। ब्राह्मी का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है, जो सिर की अधिकतर बीमारियों को दूर करता है। नंबर 8, अदरक। शहद के साथ अदरक का रस मिलाकर बच्चे को चटाने से उसकी ज़बान बहुत साफ हो जाती है और तुतलाने की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। ये छोटे छोटे घरेलू उपाय यदि आप करते हैं तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और सबसे ज़्यादा आपके स्नेह की बच्चे को बहुत ज़रूरत है इस समय। यदि आप उसको जितना स्नेह देंगे बच्चा उतनी ही जल्दी सीखेगा। यदि यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इन उपायों को ज़रूर करें, क्योंकि हमें बच्चे को बहुत जल्दी ठीक करना है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।